सदियों पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे में एक मेहनती और गरीब सा कुम्हार रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, सुबह सवेरे उठकर गधे पर मिट्टी लाता, पहिया घुमाता, चाक पर बर्तन तैयार करता और शाम को बाजार जाकर उन्हें बेचता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर इज्जत और गैरत से भरी हुई। सलीम का उसूल ये था कि जो कमाया उसी पर गुजारा किया और बाकी अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव के लोग भी इसकी तारीफ करते कि ये कुम्हार तो बड़ा नेक और ईमानदार है, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने घर में थी। इसकी बीवी, जो बज़ाहिर नर्म मिजाज और मोहब्बत करने वाली नजर आती थी, अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके दिल में शौहर के लिए ना कोई इज्जत थी ना शुक्र। वो हमेशा ये सोचती कि अगर मेरा शौहर कोई बड़ा ताजिर या रईस होता तो मेरी जिंदगी कितनी हसीन होती। सलीम दिन रात पसीना बहाता, मेहनत करता, मगर बीवी के दिल में इसका कोई मकाम न था। वो हर वक्त तंज और ताने देती, कहती, मैं इतनी खूबसूरत हूं और मेरी किस्मत में ये कुम्हार लिखा था। क्या बिगड़ गया था जो मुझे किसी अमीर घर में ब्याह देते। सलीम इन बातों को बर्दाश्त करता, चुप रहता, दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह इसके दिल में शुक्र पैदा करे। एक दिन सलीम हस्बे मामूल सुबह मट्टी लाने के लिए गांव से बाहर निकला। बीवी ने चलते चलते कहा, सुन रहे हो, आज शाम घर खाली हाथ मत आना, मुझे नए कपड़े चाहिए। सलीम ने आहिस्ता से कहा, बीबी, अभी कपड़ों के पैसे नहीं हैं, बर्तन बिक जाएं तो इंशाअल्लाह खरीद दूंगा। लेकिन बीवी गुस्से से बोली, यही बहाने करते रहोगे? दूसरे मर्दों को देखो, कैसे बीवियों के लिए जेवर और रेशमी कपड़े लाते हैं, और एक तुम हो जो बर्तनों के टुकड़ों से घर चलाते हो। सलीम का दिल टूटा मगर खामोश रहा। शाम को बर्तन बेचकर थोड़े पैसे कमाए तो सबसे पहले बीवी के लिए दौड़कर सस्ता सा कपड़ा खरीद लाया। लेकिन बीवी ने वो कपड़ा देखते ही मुंह बना लिया। ये क्या लाए हो? ये तो गरीबों जैसा कपड़ा है, मुझे नहीं चाहिए। सलीम ने आहिस्ता से कहा, बीबी, हमारा हाल गरीबों जैसा ही तो है, सब्र कर लो, अल्लाह बड़ा है। लेकिन ये अल्फाज बीवी के दिल को छूने के बजाय और ज्यादा सख्ती पैदा कर गए। चंद दिन बाद बीवी ने एक और मुतालिबा किया, मुझे एक सोने की बाली चाहिए, वरना लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि कम्हार की बीवी है। सलीम हैरान हुआ, बीवी, सोने की बाली? ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं कहां से लाऊं? बीवी ने गुस्से से कहा, तो फिर मैं भी तंग आ गई हूं। किसी अमीर के घर की नौकरी कर लूंगी, मगर ऐसे खाली हाथ के साथ नहीं रह सकती। सलीम ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर बीवी अपनी जिद पर कायम रही। आखिरकार उसने अपने पास जो थोड़े बहुत जमा पैसे थे सब निकाले, कुछ कर्ज लिया और बीवी के लिए सोने की बाली खरीद लाया। बीवी खुश तो हुई मगर उसकी लालच खत्म न हुई, बल्कि ये सोचने लगी कि ये कुम्हार अगर चाहे तो मुझे और भी लाकर दे सकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि सलीम ने कुछ नए बर्तन बनाकर बाजार भेजे, मगर रास्ते में गधा ठोकर खाकर गिर गया और सारे बर्तन टूट गए। सलीम खाली हाथ घर आया। बीवी ने पूछा, आज क्या लाए? सलीम ने अफसोस से कहा, बीबी, बर्तन रास्ते में टूट गए, कुछ नहीं बचा। बीवी ने तूफान मचा दिया, कुछ नहीं बचा? यानी आज खाने के लिए भी कुछ नहीं? तुमसे बेहतर तो वो मजदूर है जो रोजाना मजदूरी करके रोटी ले आते हैं। अल्लाह जाने मेरी तकदीर में कुम्हार क्यों लिख दिया गया। ये सुनकर सलीम का दिल लरस गया। उसने पहली बार बीवी से कहा, बीबी, अल्लाह से डरो, ये बर्तन, ये रोजी सब उसी के हुक्म से है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हें भी शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बीवी के कान पर जूं तक न रेंगी। कुछ दिनों बाद बीवी ने जिद की कि मुझे मैके जाना है और वहां खाली हाथ नहीं जाना, कम अज कम 100 दीनार तो दे दो। सलीम ने कहा, 100 दीनार? बीबी, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास कहां से आएगी? बीवी रूठ गई, कई दिन तक खाना ना बनाया। आखिरकार सलीम ने अपना प्यारा गधा, जो उसकी मेहनत का साथी था, बेच दिया और बीवी को 100 दीनार दे दिए। बीवी ने खुश होकर मैके का रुख किया, मगर दिल में ये सोचती रही कि ये कुम्हार तो मेरा ताबेदार है, अब जो चाहूंगी ले लूंगी। वक्त गुजरता गया, बीवी की नाफरमानी और मुतालबे बढ़ते गए, कभी जेवर, कभी कपड़े, कभी पैसे। सलीम सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। आखिर एक दिन बीवी ने कहा, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये अल्फाज सलीम पर बिजली बनकर गिरे। वो थर्रा गया, बोला, बीबी, ये कैसी बात कर रही हो?
मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुर्बान किया, अपना सुकून, अपनी मेहनत, अपना गधा तक बेच दिया। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे पास वो सब नहीं जो मैं चाहती हूं, मुझे तलाक दे दो। कुछ दिन झगड़े के बाद आखिरकार सलीम ने दिल पर पत्थर रखकर उसे तलाक दे दी। बीवी ने बाद में एक लालची ताजर से शादी कर ली, लेकिन चंद दिन में ही हकीकत सामने आ गई। वो ताजर बदअखलाक निकला, मार पीट करता और नाइज्जत देता। आखिरकार उसने भी उसे छोड़ दिया। उधर सलीम ने सब्र का फल पाया। अल्लाह ने उसे एक नेक और शुक्रगुजार बीवी अता की, जिसने घर को जन्नत बना दिया। सलीम के बर्तनों का काम बढ़ा, इज्जत बढ़ी, सुकून मिला। वही पहली बीवी जो अपने शौहर को कुम्हार समझकर हकीर जानती थी, आखिर में दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई। लोग उसे देखकर कहते, काश ये शुक्र करती तो आज इस हाल में ना होती। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बड़ा सबक है। शौहर हो या बीवी, अगर अपने नसीब पर सब्र करें, शुक्र करें, तो अल्लाह बरकत डालता है। लेकिन अगर नाशुक्री और तमा करें तो सुकून छिन जाता है। याद रखें, दौलत और ज़ेबो ज़ीनत वक्ती हैं, असली इज्जत मोहब्बत और सच्चाई में है, और सबसे बढ़कर शुक्र करने वाला ही कामयाब होता है। यही थी कुम्हार और उसकी नाकद्र बीवी की कहानी। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।